रेलेवेंस टेलरवाद की क्या रेलेवेंस है आज के समय में। तो हम इसमें ऐसे देख सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम आज सभी संगठनों में, चाहे वह लोक प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे वह निजी संगठन हो, निजी प्रशासन हो, इन सब में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग देखते हैं और मानकीकरण देखते हैं। तो यह टेलरवाद की देन है। दूसरा हम देखते हैं कि जो संसाधन है, जो संसाधन है उनका सदुपयोग। आज हर संगठन की यह मांग रहती है कि वह न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम आउटपुट दे और 3 E's को अपनाए। आज का जो मैनेजमेंट है, आज का जो प्रबंध है, उसकी पहली ज़रूरत यही है कि वो इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी, मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता, इसके सूत्र को अपनाना चाहता है। इफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, ये आज का जो मैनेजमेंट है उसका सार तत्व यही 3 E's हैं। अब ये जो टेलरवाद है ये प्रशिक्षण पर बहुत बल देता है, ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग पर बल देता है, इसलिए जो आधुनिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, HRD ट्रेनिंग है, उनमें टेलरवाद का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आज का जो ई-गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ई-गवर्नेंस, जो कि गुड गवर्नेंस के एक साधन के रूप में या पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें प्रशासन में या प्रबंध में, तो उसमें भी टेलरवाद हमें देखने को मिलता है। जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो ICT का यूज है, ICT का, उसका ये टेलरवाद का ही प्रभाव है। उसके पश्चात ये जो प्रतियोगी वातावरण बनाया है, प्रतियोगिता का वातावरण, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो परंपरागत प्रबंधन था उसमें जो सार्वजनिक संगठन थे उनमें प्रतियोगी वातावरण नहीं था। तो अब जो है टेलरवाद के जो नए आयाम हैं उसके माध्यम से जो सार्वजनिक उपक्रम है उनमें भी आपस में कंपटीशन होता है उत्पादन में वृद्धि का, और उसके हिसाब से ही उनको उत्पादन के फलस्वरूप पुरस्कार या दंड के जो भी हैं सिद्धांत उन पर लागू किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में वो चाहे लोक संगठन हो या निजी संगठन हो, सब में प्रतियोगी वातावरण है। और इसके साथ ही सहभागी प्रबंध, सहभागिता से पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो उसकी विचारधारा है वो भी टेलरवाद की ही देन है। टेलरवाद प्रगतिवादी सोच का परिचायक है, और जो ये उपभोक्ता की जो जागो ग्राहक जागो टाइप की जो सोच है जो हम अभी कर रहे हैं उपभोक्ता हितों की वकालत, वो भी टेलरवाद में छुपी हुई है। और टेलरवाद के अनुसार ही किसी भी कार्मिक को उसकी क्षमता के अनुसार अगर उसका उत्पादन मानक से ज़्यादा है तो उसको बोनस का या अच्छे इनिशिएटिव का जो सिद्धांत है वो भी सबसे पहले टेलर ने प्रतिपादित किया था। परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, जिसकी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी वकालत की है,
वह भी टेलर के सिद्धांतों में देखने को मिलता है। बोनस का जो सिद्धांत है, हम देखते हैं कि अगर एक श्रमिक है, वो अगर दिन में किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में 10 यूनिट तैयार करता है, तो उसको जो ओवर टाइम का सिद्धांत है कि अगर वो 2 घंटे अतिरिक्त कार्य करके और 5 यूनिट वो अधिक तैयार कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको बोनस या एक्स्ट्रा जो उसकी मजदूरी है वो दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो तमाम सिद्धांत हैं वो टेलरवाद की ही देन है, और टेलरवाद आज भी प्रासंगिक है, उतना ही प्रासंगिक है जितना वो पहले था। जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीक का हस्तक्षेप बढ़ा है, उसी के अनुसार ही टेलरवाद की प्रासंगिकता भी बढ़ती ही जा रही है। तो ये टेलर के जो विचारधारा है, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसकी तार्किकता, उसकी कार्यकुशलता का संगठन में सिद्धांतों पर, संगठनात्मक सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ा है, उससे संगठन के कौन कौन से आयाम बदल गए हैं, उन सब का ये विश्लेषण इसमें किया गया है। और आज के समय में इसकी जो रेलेवेंस है उसको हम अभी भी महसूस कर सकते हैं। वर्तमान जो आधुनिक जो संगठन है उन सब में टेलर के सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में थे।